हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चंस देखिए। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित पार्क एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म उद्यान है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ऑप्शन एक सही है। डिटेल में देखिए। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर छत्तीसगढ़ में घूमने फिरने के लिए कई शानदार जगहें हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम पारंपरिक पर्यटन स्थलों से आगे बढ़कर राज्य के एक अनमोल खजाने गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क को जाने। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में स्थित यह पार्क एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म उद्यान है, जो पृथ्वी के 293 मिलियन साल पुराने इतिहास की झलक दिखाता है। यह वह दौर था जब आज का यह भूभाग एक ठंडे समुद्र के नीचे डूबा हुआ था। यह जीवाश्म पार्क केवल अतीत की कहानी नहीं बताता, बल्कि भारत की भूगर्भीय विरासत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का अवसर भी प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ सरकार इस अनमोल धरोहर को दुनिया के सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे यह स्थान वैज्ञानिक पर्यटन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो सके। इस पार्क की खोज 1954 में भूवैज्ञानिक एस के घोष ने कोयला खनन के दौरान की थी। इसकी खासियत न सिर्फ इसका विशाल क्षेत्रफल है, बल्कि यह भारत का एकमात्र ऐसा समुद्री जीवाश्म पार्क है जिसे राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा प्राप्त है। यहाँ से द्विपटली जीव, गैस्ट्रोपॉड, ब्रैकियोपॉड, क्रेनाइड और ब्रायोजोआ जैसे समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले हैं। ये जीवाश्म तालचीर संरचना से संबंधित है, जो पर्मियन युग के शुरुआती दौर को दर्शाते हैं। शोधकर्ताओं का यह मानना है कि यह क्षेत्र समुद्री जल स्तर में अचानक हुई वृद्धि के कारण समुद्र में डूब गया था। ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ा और इस क्षेत्र में समुद्री जीवन का जमाव हुआ। बाद में जब जल स्तर घटा तो ये समुद्री जीव चट्टानों में दब गए और लाखों वर्षों में जीवाश्म के रूप में बदल गए। गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क केवल छत्तीसगढ़ या भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक स्थल है। ऐसे ही जीवाश्म ब्राजील के पराना बेसिन, ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स, अंटार्कटिका के अलेक्जेंडर आइलैंड और दक्षिण अफ्रीका के कारू बेसिन में भी पाए गए हैं। यह पार्क गोंडवाना महाद्वीप के भूगर्भीय इतिहास को समझने में अहम भूमिका निभाता है। बदलते मौसम और मानवीय गतिविधियों के कारण इस जीवाश्म उद्यान को नुकसान पहुंचने का खतरा है। इसे संरक्षित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। अगस्त 2021 में बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस के वैज्ञानिकों, छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड और वन विभाग के अधिकारियों ने इस क्षेत्र का निरीक्षण किया था। मार्च 2022 में छत्तीसगढ़ वन विभाग ने इसे राज्य का पहला मरीन फॉसिल पार्क घोषित किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार इस जीवाश्म पार्क के विकास के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ के प्रयाग के रूप में प्रसिद्ध राजिम में माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक आयोजित होने वाले राजिम कुंभ कल्प 2025 की भव्य तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस वर्ष का आयोजन 12 फरवरी से कब तक होगा? सही जवाब है 26 फरवरी 2025 तक आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के प्रयाग के रूप में प्रसिद्ध राजिम में माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक आयोजित होने वाले राजिम कुंभ कल्प 2025 की भव्य तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस वर्ष का आयोजन 12 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक होगा। नया मेला स्थल चौबेबांधा राजिम में लगभग 54 एकड़ में यह भव्य मेला लगेगा। राज्यपाल श्री रमेन डेका मुख्य अतिथि के रूप में 12 फरवरी को इस पवित्र मेले का शुभारंभ करेंगे। उनके साथ विशिष्ट संत महापुरुषों की उपस्थिति इस आयोजन को और भी दिव्य बनाएगी। छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, जो कि 5,895 मीटर है, उस पर भारत का तिरंगा लहराया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है निशा यादव। ठीक है, आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। डिटेल में देखिए। मुख्यमंत्री
मतलब छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की बेटी और पर्वतारोही निशा यादव को अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर भारत का तिरंगा लहराने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी है। उन्होंने इसे प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए कहा कि निशा की यह उपलब्धि दृढ़ संकल्प, संघर्ष और आत्मविश्वास की मिसाल है। निशा की सफलता ने यह साबित कर दिया कि संकल्प और समर्पण से कोई भी शिखर असंभव नहीं है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की बेटी निशा की सफलता संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरवशाली उपलब्धि है। निशा ने अपने परिश्रम और साहस से प्रदेश का मान बढ़ाया है। खेलो इंडिया एकेडमी नगरोटा बगवा में चल रही महिला और पुरुषों की राष्ट्रीय भारोत्तोलन स्पर्धा में छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है स्वर्ण, ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री श्री साय ने नवा रायपुर में आईटी सेवा, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज और राज्य के अन्य ग्रोथ हब्स में मल्टी सेक्टर सेज स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। इसके लिए जांजगीर और राजनांदगांव में कितने एकड़ भूमि चिन्हित की गई है? सही जवाब है 400 एकड़। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल नीति किस क्षेत्र जैसी ही होगी? सही जवाब है असम, ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने ई ऑफिस प्रणाली लागू की है? सही जवाब है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ सरकार ने आम नागरिकों के लिए मंत्रालय में प्रवेश को सुगम बनाने के लिए कौन से पोर्टल की शुरुआत की है? सही जवाब है स्वागतम, ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में कर्मा महोत्सव का आयोजन 4 चरणों में किया गया। किस तिथि को ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किया गया? सही जवाब है 17 अक्टूबर 2024। नेक्स्ट है, नेशनल गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में 24 से 26 अक्टूबर के बीच नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया? सही जवाब है नवा रायपुर, ऑप्शन 2 करेक्ट है।